हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को प्रेस कर पास की बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि हम अभी यहां पर चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थात एपी को सोल्व कर रहे हैं। मैंने इससे पहले के वीडियो में पार्ट 1 तथा पार्ट 2 के नाम से 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 40 तक का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएँ या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे? इसमें 2 एपी दिया हुआ है, एपी 2 दिया हुआ है, तो पहला एपी लेकर चलते हैं। पहला एपी, तो पहला एपी क्या दिया हुआ है? 63, 65, 67, 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। और दूसरा एपी क्या है? दूसरा एपी है 3, 10, 17, 3, 10, 17। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसको आगे तक बढ़ाते हैं, डॉट 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 है, इसको आगे तक बढ़ाएंगे पहला एपी को, और उसी प्रकार दूसरा एपी को भी आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा जहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, समान हो जाएगा। दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। इसको आगे तक बढ़ाएंगे, इसे भी आगे तक बढ़ाएंगे, तो दोनों का मान समान किस अंक पे होगा, कैवा नंबर पे होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो यदि एपी प्रथम है और जो द्वितीय है, इसका अगर एनवां पद समान होता है, तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालते हैं कि ए बराबर, तो पहला एपी के लिए ए बराबर 63 हो जाएगा, ए बराबर 63, और डी बराबर, तो क्या करते हैं सेकंड में से फर्स्ट को घटा लेते हैं, तो 65 में से 63 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और इसके अनुसार चलते हैं तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और डी बराबर क्या आ जाएगा? तो 10 में से 3 घटा लेंगे तो 7 आ जाएगा। इसमें 2 एपी है, तो इसको A1 या ए ही रहने देते हैं, इसको A1 मान लेते हैं और इसको D1 मान लेते हैं। तो दोनों का कौन सा पद बराबर होगा? एनवां पद बराबर होगा। तो अगर दोनों का एनवां पद बराबर होगा तो इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखते हैं पहला एपी का तो AN होगा, और दूसरा एपी का तो A1N होगा, क्योंकि इसमें 1 करके माने हैं। तो इसका सूत्र पे बैठाते हैं कि A प्लस N-1 इंटू डी इक्वल टू, इसका क्या होगा कि A1 प्लस N-1 और इंटू D1। वैल्यू को रख लेना है ए, तो ए मतलब क्या? ये जो लिखा हुआ है पहला एपी का है और ये दूसरा एपी का है। तो पहला एपी में ए 63 है, और प्लस N-1 इंटू डी, तो डी का वैल्यू 2 है, बराबर A1, ये दूसरा एपी है, तो 3 प्लस N-1 और इंटू D1, तो D1 कितना है? 7 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 63 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2n-2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 3 प्लस 7n-7, 7n-7, 63 में से 2 घट जाएगा, तो घट कर कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा, और प्लस 2n बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो -4 आ जाएगा, और प्लस 7n। -4 कैसे आएगा कि 7 में से 3 को घटा लेंगे, क्योंकि 7 का साइन माइनस है और 3 का साइन प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि 7 बड़ा है, तो जो बड़ा रहता है उसी का साइन ले आता है। यहाँ से क्या करेंगे
कि जैसे 61 है तो 61 को इधर ही रहने देते हैं और 4 को इस साइड लाते हैं तो बराबर का उस साइड माइनस में है, इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे 7n, इसी प्रकार 2n प्लस में इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 61 और 4 65 और बराबर इसको घटा लेंगे तो 5n। तो n बराबर क्या आ जाएगा 65/5, 5 गुना में तो भाग में आ जाएगा, 5 से कितना बार में कट जाएगा 13 बार में, 5 से 13 बार में, तो n बराबर कितना आ जाएगा 13। n बराबर 13, n बराबर कितना आ गया 13। अर्थात क्या कि दोनों AP का 13वां पद समान होगा। कि अगर इस AP को यहाँ तक देख रहे हैं कि 3 अंक लिखा हुआ है, इसको आगे तक बढ़ाएंगे 13 अंक तक और इसको भी आगे बढ़ाएंगे 13 अंक तक, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था 15 था। अब क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहा जा रहा है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। जैसे फिर से इसमें अगर देखते हैं कि AP नहीं दिया हुआ है, तो अगर AP नहीं दिया हुआ रहता है तो प्रथम पद और सार्वंतर मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि मान लिया AP का प्रथम पद बराबर A, प्रथम पद बराबर A और सार्वंतर बराबर D। सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, तो सार्वंतर क्या मान लिए D मान लिए। अगर कि तीसरा पद 16 है तो कैसे nवां पद निकलता था, प्रश्न से क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीसरा पद मतलब कि A3, तो तीसरा पद का वैल्यू कितना है 16 है, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। A3 बराबर 16, इसको आगे बढ़ा लेते हैं तो A प्लस n, तो n के जगह पर 3 है, -1 इंटू D बराबर 16। तो A घट करके कितना हो जाएगा 2D और बराबर 16, A प्लस 2D बराबर 16। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर रखते हैं। अगेन पुनः प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि इस बार बोला जा रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद तो A7, 5वां पद तो A5। अब कहा जा रहा है कि जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि क्या है 12 ज़्यादा है। तो अगर इसमें हम 12 को जोड़ देते हैं, A5 में 12 को जोड़ देते हैं तो दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। या एक काम और कर सकते थे कि A7 में -12 को घटा देते तो A5 के बराबर हो जाता, A5 के बराबर हो जाता। तो कोई भी कर लिए एक, तो यहाँ से क्या करेंगे A7 इसको इस साइड ला लेते हैं तो A -5 हो जाएगा और बराबर 12। फिर से इसको बैठा लेते हैं कि A प्लस n, तो n7 -1 इंटू D और माइनस A प्लस n5 है और -1 इंटू D और इक्वल टू 12। नेक्स्ट तो A प्लस 6D आ जाएगा और माइनस A प्लस 4D आ जाएगा और बराबर 12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि A प्लस 6D माइनस, तो माइनस A हो जाएगा और माइनस प्लस -4D बराबर 12। यहाँ प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 6D में से 4D को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2D आ जाएगा। तो 2D बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2D बराबर 12 हो जाएगा। या D बराबर तो 12, ये 2 गुना में तो भाग में आ जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, तो D का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, D का वैल्यू 6 आ गया। अब क्या करेंगे कि जो D का वैल्यू 6 आया है इसको समीकरण 1 में रख लेंगे। तो अगर समीकरण 1 में D का वैल्यू 6 रखते हैं तो A का वैल्यू निकल जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है कि A प्लस 2D बराबर 16, A प्लस 2D बराबर 16, तो D का वैल्यू कितना रखना है 6 रखना है।
तो a प्लस 2 गुने 6 इक्वल टू 16। तो a प्लस 6 में 2 से गुना कर लेंगे, 12 बराबर 16, या a बराबर तो 16, a 12 प्लस में तो इस साइड जा कर के माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो निकालना क्या है, AP ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, AP। तो अगर AP ज्ञात करना है तो इसका व्यापक रूप क्या बताए हैं कि A होता है, इसके बाद A प्लस डी होता है, इसके बाद A प्लस 2D होता है, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाता है। A तो A कितना है, 4 है, कॉमा A तो 4 प्लस D तो D का वैल्यू 6 है, कॉमा A तो A का वैल्यू 4 है, प्लस 2 गुने D तो D का वैल्यू 6 है। इसी प्रकार आगे बढ़ेगा तो क्या आ गया कि 4 कॉमा 6 4 10 कॉमा यहाँ पे कितना जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 और 4 16। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा। 4 10 16 तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, 6 बढ़ा, फिर 10 से 6 बढ़ा, फिर अगला क्या हो जाएगा, 6 बढ़ेगा तो 22 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा। तो यही क्या आ गया, AP आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। सत्रह की AP 3 8 13 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। 17 में AP दिया हुआ है। AP कितना है कि 3 8 13 कॉमा डॉट 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 253 का अंत से 20वां पद निकालना है। अंत से, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि स्टार्टिंग से निकाल रहे थे, शुरू से निकाल रहे थे, लेकिन इसमें किससे निकालना है, अंत से निकालना है कि अंत से क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। अंतिम से nवां पद, अंतिम से nवां पद बराबर, तो an माइनस n माइनस 1 और इंटू डी। an क्या कहलाता है, तो n अंतिम पद कहलाता है, लास्ट टर्म। n कहलाता है पदों की संख्या, और d कहलाता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो इसका वैल्यू बैठा लेते हैं कि जैसे यहाँ पे 3 तो a का वैल्यू 3 कहलाएगा, हालांकि a का यूज इसमें नहीं है, इसमें यूज नहीं है। n तो n दिया हुआ है कि 20वां पद निकालना है, तो n बराबर 20 हो गया। और ये अंतिम पद है 253, तो n बराबर 253, n बराबर 253। और d क्या होता है कि दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। an तो an है 253 माइनस n तो n हो गया 20 माइनस 1 और गुने d तो d कितना है, d 5 है। तो 253 माइनस इसको घटा लेंगे तो 19 और गुने 5, 253 माइनस 19 बचे कितना हो जाएगा 95, और 253 में से 95 को घटा देंगे तो आ जाएगा 851, 158। कितना आ जाएगा 158। कि इस AP का अगर पीछे से 20वां पद निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 158 आ जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग कहा जा रहा है। योग मतलब जोड़, सम जिसको बोलेंगे, कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो 3 पद बतलाना है कि AP का क्या होगा। उसी प्रकार AP नहीं दिया हुआ है, तो AP नहीं दिया तो सबसे पहले मान लेंगे कि मान लिया कि AP का प्रथम पद, तो प्रथम पद को क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, और सार्वय अंतर को क्या मान लेंगे, तो सार्वय अंतर को D मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या कहा जा रहा है कि चौथे और 8वें पदों का योग। तो अगर चौथा पद निकालेंगे तो A4, 8वां पद निकालेंगे
तो ए 8 और दोनों का योग, तो योग मतलब जोड़, तो जोड़ का साइन दे दिए और दोनों का योग कितना है 24 है, तो दोनों का योग क्या हो गया 24। यहाँ से बैठा लेते हैं कि a प्लस एन, तो n 4 हो जाएगा और माइनस 1 और गुने d प्लस a प्लस एन, तो n 8 हो जाएगा और माइनस 1 गुने d और बराबर 24। a प्लस 3d हो जाएगा घटकर और प्लस a प्लस 7d और बराबर 24। a और a जुट करके 2a प्लस 3d और 7d तो 10d और बराबर 24। यहाँ से देख पा रहे हैं कि जैसे 2 से ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, तो 2 से क्या करेंगे तीनों में भाग दे देंगे। तो 2 से जब भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ए बचेगा। यहाँ 2 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा तो 5d बचेगा और यहाँ पे 2 से 12 बार में कटेगा। अब इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अगेन पुनः प्रश्न से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस बार क्या कहा जा रहा है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। छठे पद तो a6, छठे पद a6 प्लस 10वें पद तो a10 और दोनों का योग कहा जा रहा है तो प्लस का साइन लगा दिए और दोनों का योग क्या है 44 है, दोनों का योग 44 है। फिर से यहाँ पे वैल्यू बैठा लेते हैं कि a प्लस एन, तो n हो गया 6 माइनस 1 प्लस d प्लस इसके लिए तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 44। a प्लस ए घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5d प्लस ए घटेगा तो 9d इज इक्वल टू 44। a और a तो 2a हो जाएगा, इसी प्रकार 5d और 9d तो 9 और 5 को ऐड कर लेंगे तो 14d हो जाएगा और इज इक्वल टू 44। फिर से यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि 2 से ए भी कट जाएगा, 2 से ए भी कट जाएगा, 2 से ए भी कट जाएगा, तो सभी में 2 से क्या कर देंगे भाग लगा देंगे तो a और प्लस 7d आ जाएगा और यहाँ पे 22 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे कि 1 और 2 को हल करेंगे तो a और d का मान निकल जाएगा और जब a और d का मान निकल जाएगा तो वैल्यू क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है कि इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो अगर a और d का वैल्यू निकल जाएगा 3 पद बैठा देंगे। कैसे कि सूत्र होता है व्यापक रूप में कि a इसके बाद a प्लस डी इसके बाद a प्लस 2d, तो 3 ही पद निकालना है। तो 1 और 2 को हल कर लेते हैं समीकरण 1 से और 2 से। समीकरण 1 एंड 2 से, 1 और 2 से समीकरण 1, तो समीकरण 1 कितना है कि a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 यहाँ पे है, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा कितना कि a प्लस 7d बराबर 22, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, तो जब नीचे इसमें माइनस किए तो सभी का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो प्लस है तो ये भी माइनस हो गया और प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, तो ए से कैंसिल हो गया, तो ये घट करके आ जाएगा -2d क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 7d सबसे ज़्यादा इसका साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि माइनस प्लस माइनस तो ये भी घट जाएगा, तो 22 में से 12 घटेगा तो 10, सबसे बड़ा 22 है, 22 का साइन माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा तो 10, ये 2 गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, तो d का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, d का वैल्यू 5। अब d का वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखकर a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में ही रख लेते हैं कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 कितना है कि a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 5 गुने d, तो d का वैल्यू 5 है तो 5 और बराबर 12 है तो 12। यहाँ से कितना आ जाएगा कि a प्लस 5 में 5 से गुना करेंगे 25 और बराबर 12, या
ए बराबर तो 12, ये 25 प्लस में तो इस साइड जा करके माइनस में हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, तो इसको घटा लेंगे तो 13 आएगा, जो कि माइनस में आएगा क्योंकि 25 ज़्यादा है। तो ए का वैल्यू -13 आ गया और डी का वैल्यू 5 आ गया। तो प्रथम 3 पद लिखना है कि ए पी के प्रथम 3 पद, इसीलिए ए पी के प्रथम 3 पद, कितना पद लिखना है, 3 पद लिखना है। तो व्यापक रूप में क्या होता है कि ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाता है, लेकिन हमें 3 ही पद लिखना है। तो ए का वैल्यू आ गया कितना, -13, तो -13 कॉमा ए तो -13 प्लस डी, तो डी का वैल्यू कितना है, 5 है, कॉमा ए तो -13 और प्लस 2 और गुने डी, तो डी का वैल्यू 5। यहाँ से क्या हो जाएगा कि -13 कॉमा -13 में से 5 घट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसको घटा लेंगे तो कितना जाएगा, 8 आएगा, जो कि माइनस में आएगा क्योंकि 13 ज़्यादा है, इसका साइन माइनस है। और कॉमा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 में 2 से गुना करेंगे 10, तो 10 में से 13 को घटाएंगे तो -3, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसका साइन माइनस है। तो इस ए पी का प्रथम 3 पद क्या होगा, -13 -8 और -3, -13 -8 और -3। अब प्रश्न नंबर 19 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। कहा जा रहा है कि सुब्बाराव 1995 में एक कार्य आरंभ करता है, उस समय उसका मासिक वेतन कितना मिलता है, तो पहले उसको मिलता है 5,000 रुपया, कितना, 5,000, 5,000 रुपया। अब क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हो रहा है, तो अगर पहला वर्ष 500 रुपया 5,000 मिल रहा है तो अगला वर्ष कितना मिलेगा, तो 5,000 में 200 रुपया की वृद्धि, 5,000 में 200 की वृद्धि। अगला क्या मिलेगा कि जैसे 5,000 में जैसे इतना तो पैसा हो चुका है, ये पहला साल के लिए है, ये दूसरा साल के लिए है कि पहला साल के लिए 5,000, दूसरा साल के लिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं कि 5,000 ये कितना हो जाएगा 5,200, अगला कितना हो जाएगा, तो 200 इसमें और वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5,400 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते अंत में इसको कितना हो जा रहा है, वृद्धि होकर कितना हो जा रहा है, तो 7,000 रुपया हो जा रहा है। ए पी बन गया। आप समझ पा रहे होंगे कि पहला साल 5,000 मिल रहा है, फिर अगला साल में 200 की वृद्धि तो 5,200 हो जाएगा, फिर अगला साल 200 की वृद्धि तो 5,400 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे वृद्धि होते होते उसका अंत में कितना हो गया 7,000। तो बताना है कि कितने वर्ष में 7,000 रुपया हो गया, कितने वर्ष में 7,000 रुपया हो गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए पी बैठ चुका है, तो अगर ए पी बैठ चुका है तो प्रथम पद ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या करते हैं दूसरा में से पहला को घटा लेते हैं, तो 5,200 में से 5,000 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि अंत में है, सबसे अंत में है, तो ये अंतिम पद कहलाएगा और अंतिम पद को एन से सूचित करते हैं, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। एन बराबर 7,000। तो एन बराबर निकालना है कि कितना वर्ष लगेगा, तो चूँकि फॉर्मूला क्या जानते हैं, एन बराबर कि ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन था, ए एन का वैल्यू 7,000 बराबर ए, तो ए का वैल्यू 5,000 प्लस एन का वैल्यू निकालना है और -1 और इंटू डी, तो डी का वैल्यू 200। अब 7,000 5,000 को इस साइड कर लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा 5,000 और बराबर एन -1 और इंटू 200। इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा और बराबर एन -1 और इंटू 200। तो एन -1 बराबर क्या आएगा, तो एन -1 बराबर 2,000 है, 2,000 है और 200 इधर गुना में है तो इस साइड आकर के भाग में हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 2 से 20 10 बार में कट जाएगा। तो एन -1 बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो एन बराबर कितना आएगा 10, एक माइनस में है तो उस साइड जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो एन बराबर क्या आ गया, इसीलिए एन बराबर तो 10 और 1 11 है। तो एन बराबर कितना आ जाएगा 11, यानी कि 11 वर्ष में
अगर पहला वर्ष उसको 5,000 मिलता है, अगला वर्ष 200 की वृद्धि, फिर अगला वर्ष 200 की वृद्धि, तो इसी प्रकार अगर वृद्धि होते रहा तो उसका 11वां साल कितना पैसा हो जाएगा, तो 7,000 रुपया हो जाएगा। 11वां वर्ष 7,000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी मासिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। फिर से इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह 5 रुपये बचाती है। पहला सप्ताह कितना बचा रही है, तो 5। इसके बाद बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती है, 5 है। इसके बाद अगला में तो 5 तो है ये है, इसके साथ साथ 1.75 बढ़ा लेती है। तो पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा कि 6.75। ठीक है, अब इसमें बढ़ेगा, तो इसमें बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा कि 5 + 2 × 1.75, 5 + 2 × 1.75 तो कितना आ जाएगा कि 5 प्लस इसको गुना कर लेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा और 2 एकम 2 और 1 3, 3.50। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जा रहा है, कहाँ तक पहुँच जा रहा है, तो 20.75, 20.75 रुपया तक। इसे एक बार और बढ़ा लेते हैं आगे एपी में कि 5, 6.75, इसको जोड़ लेंगे तो 8.50, कॉमा डॉट 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 20.75, 20.75 की पहले 5। इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते अंत में कितना हो जा रहा है 20.75। तो यहाँ तक पहुँचने में इसे कितना वर्ष लग रहा है, सॉरी वर्ष नहीं, कितना सप्ताह लग रहा है, तो nवें सप्ताह लग रहा है। कैवा सप्ताह, nवें सप्ताह। तो n का वैल्यू निकाल लेना है। तो जानते हैं कि a बराबर, तो a बराबर प्रथम पद यानी 5, d बराबर सारवें अंतर, तो दूसरा में से पहला को घटा लेंगे तो 6.75 और -5, तो इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 1.75। an अंतिम पद, तो अंतिम पद हो गया 20.75 और n बराबर निकालना है कि क्या होगा। तो जैसा कि जानते हैं कि an बराबर क्या होता है कि a + n - 1 इंटू डी an, तो an का वैल्यू कितना हो गया 20.75, 20.75 बराबर a, तो a का वैल्यू 5 है प्लस n - 1 और इंटू डी, तो d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू 1.75। तो 20.75 इसको इस साइड लाते हैं तो -5 हो जाएगा और बराबर n - 1 और इंटू 1.75। इसको घटा लेते हैं तो घटकर कितना आ जाएगा 15.75, 15.75 और बराबर n - 1 और इंटू 1.75। तो n - 1 बराबर तो 15.75, एक गुना में है तो भाग में आ जाएगा 1.75। यहाँ से क्या होगा, इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा और 175 से 9 में गुना करेंगे तो 1575 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया n - 1 बराबर 9 आ गया। तो n बराबर क्या आ जाएगा, तो 9 ये माइनस में है तो इस साइड जाकर के प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 10 हो जाएगा, n बराबर 10 हो जाएगा। यानी कि 10वें सप्ताह में उसका मासिक बचत कितना हो जाएगा, तो 20.75, 20.75। आज के वीडियो से एक्सरसाइज 5.2 का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें एवं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।